बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है शब्द श्रवण करें और जीवन में अमल करने का प्रयत्न करें। सुषमना याम सदा गोष्ठी यह कश्चित कुरुते नरः स मुक्ते सर्व पापभ्यो निश्रय संशय वाप अपनु पात। अर्थात जो नर सुषमना में सदा सभा करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। अर्थात जो हमेशा सूरज को सुषमना नाड़ी में स्थिर करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और परब्रह्म की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। उपनिषद ने बताया अर्थात पाप संताप दुख सुख से जब ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, पूर्णपन से विमुक्ति, उसके लिए सूरज को प्रणव बिंदु से होकर के सुषमना नाड़ी में होकर के ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए अग्रसर हो जाइए। अर्थात उनको ऊपर की ओर बढ़ाइए, अनाहत की तरफ। और यशवी युक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में जाना निष्कपट और निश्चल भाव से, तभी उन्होंने यह युक्ति बताएंगे और युक्ति से तभी जो है आपकी मुक्ति होगी। कह बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजो हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। इसलिए संतों की स्तुति अति अनिवार्य है मुक्ति हेतु। युक्ति जानने के लिए किस चीज का, मुक्ति का युक्ति, तभी करेंगे आप भक्ति, तभी होगा मुक्ति। युक्ति से करेंगे भक्ति तभी होगा मुक्ति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति नीचय नारी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दासुर सुंदर सुर स्वपचरवी,
जग जीवन पलटू भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी आरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत हमें ही धान्य धान्य कही, गहई संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमातम जो, धनी प्रथम अस्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए अस्फोट है सो है। अस्फोट वही उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, प्रमातम प्रतीक वही। प्रभु का धनात्मक नाम वही है, सार शब्द सत शब्द वही है। सत चेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है। सर्वे व्यापनि ध्वनि राम वही, सर्व कृष्ण हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंड निशक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। मुनि पुनि राम नाम है, अगुण वही है। अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही। चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है। एक ओम सत नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है। एक ओम सत नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम वही, भजो ओम मही नाम वही। सद्गुरु नमः। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। केवल कथनी से काम नहीं होगा, जो भी सत्संग प्रवचन का ज्ञान श्रवण करें ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों के मुखार बिंद से, उसको समय रहते हुए अमल करें, जीवन में अमल करें। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सुनी समझाएं मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग। लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। जो सुन करके समझ लेंगे और समझ कर करके अवसर आने पर अमल करेंगे, उन्हें चारों फल की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन आप विषया आसक्त होकर करके मायाबद्ध होने के कारण से आपका बुद्धि विषय में इस तरह से संलिप्त हो जाती है कि अर्थ और काम को पूर्ति करते करते जो कि यह पूर्ति वाला है ही चीज नहीं, इसमें अपने आयु को आप छिन्न कर देते हैं और धर्म और मोक्ष छूट जाता है। अतः इस जीवन में चारों फल की प्राप्ति कर लेना है, तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा। मैं एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक महात्मा जी भूमि थी और उनकी कुटिया के चारों ओर
महात्मा जी की तपोभूमि थी, उनकी कुटिया के चारों ओर वृक्ष थे जिस पर बहुत सारे सुग्गा सुग्गी विश्राम करते थे। वे सुग्गे मानो महात्मा जी के पड़ोसी थे। उसे एकांत स्थली में अपने साधन अभ्यास के बाद महात्मा भी उन सुग्गों को देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। कभी कभी उस जंगल में एक बहेलिया आ जाया करता था और आने के बाद कपटपूर्वक अपना जाल फैला कर करके शिकारी ने उस सुग्गा को फंसा करके लेकर के चला जाता था बाजार में बेचने के लिए। तो यह सब देख करके महात्मा जी को बड़ा दया हुआ कि मैंने है करुणा दया के भाव से उत्पन्न हुआ और कहा कि नहीं, इसका परोपकार करना चाहिए। तो सुग्गा को सबको पढ़ाने लगा, सिखाने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें तू फंसना नहीं। मैंने ज्ञान बताने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें फंसना नहीं। ये सिखाने के ख्याल से वह सुग्गा सब ने भी सीख लिया ये बोलने के लिए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। तो महात्मा जी को आश्वस्त हो गए, विश्वास हो गया कि आप जो है ना ये सब होशियार हो गया। तो महात्मा जी जंगल चले गए किसी कार्य के हेतु। तो शिकारी आया और दाना डाल के जाल बिछाया। तो शिकारी जैसे आया तो उस आने के समय में साथे ही जो है वो सुग्गा सभे सुग्गा बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं, लोभ से तू उसमें फंसना नहीं। तो ऐसा सुन करके शिकारी को तो डाउट हो गया, संशय हुआ, संदेह हुआ कि ये सब सुग्गा जब बड़ा होशियार हो गया है, बड़ा बुद्धिमान हो गया है आजकल, ये जो है ना अब नहीं फंसेगा। अब तो नहीं, उदास हो गया, निराश होकर के अब लौटने वाला। तो लेकिन फिर भी कहा कि जो बहुत दूर से आए हैं जरा सब देख लेते हैं अपना काम करके। तो वह दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया और बैठ गया छिप कर करके। और सभी लालच में दाना को देखा, लेकिन तो जाल तो दिखाई नहीं पड़ता था, वो पारदर्शिक था, बड़ा महीन था। तो क्या हुआ कि दाना को देख करके लालच में फंस आकर करके सभी सुग्गा जो है आकर के उसमें दाना चुगने के लिए नीचे उतरा, जाल में फंस गया। अब तो पर भी जाल में फंसने के बाद भी कहता है, क्या कहता है सुग्गा सब कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें लोभ से तू फंसना नहीं। वो जाल में फंसने के बाद यही बोल रहा। तो बहलिया ने शिकारी ने उस समय जाके केवल ये बोलने के लिए जानता है, इसको जीवन में अमल करने के लिए नहीं जानता है, केवल ये बोलने के लिए सिखाया होगा कोई साधु महात्मा ने। बस उसको तो पकड़ कर लेके चला गया और बाजार में जाकर के बेच दिया। उसी प्रकार जो है साधारण बुद्धि वाला क्या करता है, एक विषया आसक्त में, विषय में इतनी उनकी तन्मयता हो गई है, इतना उलझ गया है कि जबकि जानता है कि मृत्यु अटल सत्य है, मौत तो निश्चित है, ये श्वास जब अटका तो यह जाके तन जा करके जल के राख हो गया। ये जान रहा है कि एक दिन भी घर में नहीं रहने देगा। वही परिवार जो कहते हैं कि अपना है, परम प्रिय है, और उसी परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच कर्म कुकर्म सुकर्म जो भी करना है और पुण्य आयु लगा देते हैं, बल बुद्धि आयु सब खर्च कर देते हैं उसको खुश करने में, जबकि वह कोई काम में अंत में समय नहीं आता है। इसलिए और इस तरह से जो है सुग्गा को तो फंस गया, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है जानबूझ करके भी क्या करते हैं कि यह काल के चक्कर में, जम के चक्कर में फंस जाता है और मायाबद्ध
मरने के समय में भी परिवार के प्रति आसक्ति भाव से जो है उनको जो है सोचते रहता है, चिंतन करते रहता है। वह ध्यान उसके कारण से वह जो है माया में चला जाता है, अर्थात जोनि में भटक जाता है। इसलिए कहते हैं केवल जो है सत्संग बहुत सुनते हैं, लेकिन आप सुन करके भी समझ लेते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। आप समय को टाल देते हैं, लेकिन समय आपको तो बहुत कम है। आप कहते हैं कि सत्संग करेंगे करेंगे, आप बहुत तो उपेक्षा करता है। जो पाप से आयुक्त है, जिसका मस्तिष्क तो सत्संग का पूरे निंदे करता है। लेकिन और सब कहिए कि सत्य क्या है, तो उसका इसका बात उसके पास जवाब नहीं है। छल कपट परपंच जो है ना, अहंकार युक्त जो है, उसका कठोर वचन सुन कर करके तो आपको जो है ना, आपका दिमागे जो है असंतुलित हो जाएगा। एक मैं लघु कथा बताता हूँ। जो पाप से आयुक्त मस्तिष्क हो, जिसको दुख लिखा है, उसको धर्म का उपदेश देना किसी भी सूरत से क्या होगा, परिणाम सही नहीं होगा। आप ही को जो है ना खोता उजाड़ देगा, माना आप ही पर जो है ना वो लग जाएगा, आप ही का दुश्मनी वो करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जरा सा सुन लिया जाए। एक बंदर सब जो था, वर्षा के कारण से बड़ा ठिठुर रहा था और ठंडा से दांत भी कटकटा रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। और घोंसला में बैठे हुए पक्षी ने उसको बढ़िया बात दया का भाव से रख करके के बताया कि बंदर भैया, आप अपना घर काहे न बना लेते हैं वर्षा के पहले, जो कि आप भी सुख से आराम से रहेंगे जैसे हम रह रहे हैं। तो उसको ये बात का गुस्सा लग गया, दुष्ट को बढ़िया बात बोले तो गुस्सा लग गया। वो कहता है कि तू हमारा उपहास सुनाता है, जो है ना घोंसला में बैठ कर करके आप तू हमारा खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक समझता है, मजाक कर रहा है हमसे। तुम्हारा ठहरो, हम मजाक के भुतला देते हैं, तुम्हारा खोते उजाड़ देंगे। वो बंदरवा गया और सभी उसका खोता को उजाड़ दिया। वो चिड़िया के डर से भाग गई। इसलिए कहता है मूर्ख को और जो पाप से आयुक्त मस्तिष्क से, उसको धर्म का उपदेश देना कोई अक्लमंदी नहीं होगा, अपना ही जो है उससे शत्रुता मोल लेने के बराबर है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव भंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। जाग जाग मन मेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। सोबत गफलत की मारे,
जाग जाग मन मोरे रे। सदगुरु महाराज की जय। जो अपना अपना बना, ना तू किसी का है ना तुम्हारा कोई है। जिसको अपना अपना करते हैं वो हमेशा आपको अनादर युक्त शब्द का प्रयोग करेगा, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, कठोर शब्द बोलेगा और बड़ी भीषण वेदना होगा आपके जीवात्मा से। इसलिए इसमें जो चंद सुख प्राप्त करने के लिए जो तुमने अपना कीमती आयु को छिन्न कर रहा है, यह मत भूलो कि वही सुख अंत में दुखदायी हो जाएगा। अतः कीमती आयु को ईश्वर प्राप्ति कराने में ही लगावें। इसके लिए सत्संग, भजन, सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बोले सदगुरु महाराज की जय। अब जो है आरती क्या है? आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्मयति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपमल खलीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडो, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सर शब्द गहीलीजे। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः। नमस्कार।